हाँ, आदिति ज्वाइन हो गया बेटा, साउंड आ रहा है? ओके डन, श्योर। चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और कुछ पीछे रह गया है तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूरा कर लेंगे। इससे पहले चैप्टर में हो सकता है कुछ रह गया हो। यह है चैप्टर 5। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैटर में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसी होती है इसके बारे में जानकारी है, और कुछ नहीं है। और इसमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, जानकारी किसकी आती है। सबसे पहला जो इसका फंडामेंटल पॉइंट है वो क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर से ही ओरिजिनल जो मेटल निकलती है, जो मैग्नेट बनी हुई निकलती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट बताया होता है Fe3O4। ये बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है Fe3 4 ऐसे, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स है FeO और Fe2O3 का, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसे ओवर बोल देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जहाँ भी जैसे भी ये फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका अपने आप ही मैग्नेट बन जाता है। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें किसी आयरन को, लोहे को, तो वो अपने आप ही मैग्नेट बन जाता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब वो क्यों आती है, उसकी क्या कारण है, उसका रीज़न हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लें कि ये बनता क्यों है। जैसे हम देखते हैं अर्थ को, अर्थ में बेटा यहाँ नीचे की तरफ ये जो है, ये पानी है, वाटर है, ये सी एरिया है। और ये ऊपर जो आपका इसे बोल देते हैं, ये पोलर लाइन है, ये पोल बोल देते हैं, ये बोलते हैं इक्वेटर। तो अर्थ का रोटेशन कुछ इस तरीके से है। तो जिस एक्सिस पे अर्थ घूमती है उसे थोड़ा सा हट के अगर देखा जाए, थोड़ा सा हटा के देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थ में एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह एक चीज़ काम कर रही है। इसका नॉर्थ पोल नीचे होता है और साउथ पोल ऊपर होता है। इसका नॉर्थ पोल नीचे होता है और साउथ पोल ऊपर होता है। इस बेसिक को पहले थोड़ा सा समझ लें। जब हम कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में भी आपका, हाँ ओके, सबका ज्वाइन हो गया। तो मैग्नेटिक नीडल में भी हम यही चीज़ रखते हैं। मैग्नेटिक नीडल में ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए यूँ कर लेते हैं मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो यहाँ से लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती है ऐसे। तो मैग्नेटिक नीडल बेटा इस तरीके से नॉर्थ का एक साइन बना देती है, इशारा करती है, इधर नॉर्थ दिखाती है। इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ मैग्नेट के अंदर यहाँ पे साउथ है और यहाँ नॉर्थ है। क्योंकि साउथ ही नॉर्थ ही साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ ही साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये साउथ वाला हिस्सा हो गया। इधर से देखें तो ये हिस्सा साउथ का हो गया। नॉर्थ और साउथ वाली चीज़ होती है ना। तो क्या होता है कि इधर जिधर नॉर्थ इंडिकेट करता है, इधर हम क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं नॉर्थ पोल। और कैसा नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और थोड़ा सा झुका के देखें अगर इससे, तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। ये कैसा है, जियोग्राफिक, यानी ये वो है, अगर अर्थ को आधा आधा कर दें तो उसका रोटेशन जिस पे रहता है, इसमें थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है। इसके अंदर में थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है कि अर्थ जो घूम रही होती है वो कुछ तिरछी होकर घूम रही होती है सन के चारों तरफ, है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन होकर घूम रही होती है। और जो पॉल बन रहा होता है या मैग्नेट उसके अंदर डेवलप हो रही होती है, वो थोड़ा सा उससे एंगल को हटा के सीधा होकर बन रही होती है। इसका कारण क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो कोर होती है बेटा, इसके अंदर एक कोर होती है अर्थ के अंदर, जो आयन की बनी हुई होती है, जिसमें आयन होते हैं। और आयन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकल जाया करते हैं। आयन कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। या रेडिएशन की पोल होती है, मतलब जो है कोर होती है ये, इसका टेम्परेचर कितना होता है कुछ पता नहीं चलता। अगर ये कहीं से थोड़ा बहुत लीक हो जाए तो इसे बोल देते हैं वॉल्केनो। आप सोच रहे हैं कि वॉल्केनो कहीं से कहाँ से आ रहा है, तो कोर में कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो गया होगा तब वॉल्केनो आया होगा। तो इसमें आयन जो घूम रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। कोर अपने एक तरीके से घूमती है
और इस कोर के एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि अर्थ इसका उल्टा घूम रही होती है। अर्थ अगर इस तरफ को घूम रही होती है तो कोर उसका उल्टा घूम रही होती है। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करने के लिए क्या होता है, कोर का एंगुलर मोमेंटम कैसे बैलेंस होता है, अर्थ से। अर्थ का जो बाहरी एरिया है जो मास के फॉर्म में है वो उल्टा घूम रहा होता है। काउंटर बैलेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या होता है कि जो चार्ज घूम रहा होता है वो करंट डेवलप कर लेता है। करंट डेवलप करने से क्या होता है, आपने देखा होगा 10th क्लास में कि जब हम किसी सोलेनॉइड में इस तरह के सिस्टम में कोई करंट भेज देते हैं, यहाँ से ऐसे कोई करंट भेजते हैं, तो यहाँ बीच में कोई आयरन रख देते हैं मान लीजिए, तो क्या बनता है इसका, इसकी मैग्नेट बन जाया करती है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम लिख देते हैं इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आ रही थी, समझ में आ रहा है बेसिक। हाँ, इसको क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख देते हैं इसको। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई है कि भाई जो मैग्नेट है या बार मैग्नेट है दरअसल क्या है, वो मानी हुई चीज है, उसको मान लिया जाता है। क्लियर। यानी हम ये मान लेते हैं कि बार मैग्नेट जो है, अगर हम बार मैग्नेट बनाना चाहे कोई, ऐसे बार मैग्नेट बना दूं मान लीजिए मैं कोई ऐसे, नो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ इसके अंदर ऐसे जाएगी और बाहर इसमें ऐसे आ जाएगी। ओके। तो जो नॉर्थ पोल होता है बेटा, ये लाइक पॉजिटिव चार्ज काम करेगा। कैसे काम करेगा, ये लाइक पॉजिटिव चार्ज, और ये काम करेगा लाइक नेगेटिव चार्ज। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये चार्ज तो है नहीं, इसे क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। कोई भी मैग्नेट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्मिनोलॉजी पे जाती है, कॉलम्स लॉ की टर्मिनोलॉजी पे जाती है, या ग्रेविटी की टर्मिनोलॉजी E1m G m1m2/r² वाली टर्मिनोलॉजी पे जाती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें, तो हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर जो है जो मास या चार्ज के इफेक्ट होते हैं, है ना, फॉर्मूले में, तो उसमें क्या करता है, एक पोल को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में, है ना, एंट्री कर जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज लूप होती है। कैसी होती है ये, क्लोज लूप होती है। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व है, क्लोज लूप होती है, ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है कोई। यानी सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा जाता है कि सिंगल पोल जो है डज नॉट एग्जिस्ट। भाई सिंगल पोल नहीं हो सकता। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ देंगे बीच में से, मान लीजिए किसी मैग्नेट को बीच में से तोड़ेंगे आप, एक बार मैग्नेट है मान लीजिए मेरे पास ऐसे, ये एन है और ये एस है, और मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, बीच में से ऐसे कर दिया यूँ, ठीक। तो एस एस रहेगा, एन एन रहेगा, यहाँ एस बन जाएगा और यहाँ एन बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब बार मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होता है, किसे कहते हैं मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होता है। अगर मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन को देखें, मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन को अगर देख लिया जाए एक बार, थोड़ा सा मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन देखें अगर, भाई हो क्या रहा है मैग्नेट में, इस तरीके से बना लें मैग्नेट को, तो यहाँ क्या हो रहा है कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूटरी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं सर्कल पे, तो घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक करंट डेवलप करेगा, करंट डेवलप करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ये ग्रुप्स जो होते हैं, ये सब मटेरियल के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, आयरन के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो इन्हें कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इनको, डोमेन। यानी डोमेन इलेक्ट्रॉन के वो ग्रुप हैं जो आयरन जैसी चीज़ों में लेटिस में जगह होना और फ्री इलेक्ट्रॉन का अवेलेबल होना। जब आयरन बनेगा, आयरन के अंदर क्या होता है, लेटिस, यानी उसका जाल जो होता है, आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, है ना। तो उसके क्या होता है कि बीच में जगह होती है, अगर जगह है अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन फ्री है और इस तरह की एनर्जी सेटअप पर है, वो कि घूम के रिवॉल्यूटरी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा है कि लॉरेंज फोर्स लगती है, वो क्या करती है, सर्कल पे घुमा देती है चार्ज पार्टिकल को। तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमने लगेंगे, फ्री वाले अलाइन कर जाएंगे, तो वो भी फिर मैग्नेट जैसे काम
करने लगता है, बाद में उसको मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल लेंगे तो वो मैग्नेट बना रहेगा। टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है, जो अर्थ से निकलता है, हजारों हजारों साल पुराना होगा कोई। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि भाई मैग्नेट फील्ड जो है मैटर के अंदर कैसे बनता है। अब कितने टाइप के मैटर होते हैं जिनमें ये सब होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी उनसे कहे भाई नहीं, हम हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे अपना। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आयरन है, बोला बढ़ा देंगे। अब आयरन में कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है अगर आयरन रखें। तो एक बात को याद रखेंगे कि आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है बेटा, लगभग 800 टाइम्स हो जाता है वो। जो अप्लाइड करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड, उसका कितना हो जाएगा, 800 टाइम्स। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आयरन के अंदर। मान लीजिए अगर मैं यहाँ 1 टेस्ला दे रहा हूँ, और मैंने ये आयरन लगाया हुआ है, तो इस आयरन में लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 800 टेस्ला हो जाएगा, इतना बढ़ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट अलाइन होने लगते हैं और वो अपना खुद का बनाने लगते हैं, है ना। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, इस आयरन रोड को बाहर निकाल लेता हूँ, हाँ। और फिर ये मैग्नेट की तरह इस्तेमाल होती है। मैग्नेटिक तरह इस्तेमाल होने के लिए अगर क्वालिटी मेरी अच्छी है तो लंबे टाइम तक चलती है। तो क्या होता है, अच्छी अच्छी किसकी बनती है, गुड मैग्नेट किसका बनता है, जो बढ़िया मैग्नेट होता है। आदित्य बताओ किसका बनता है बढ़िया मैग्नेट। हाँ बढ़िया, स्टेनलेस स्टील का बनता है बेटा, यानी प्योर लोहा। जो प्योर लोहा होता है अच्छी क्वालिटी का, उसका बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब उसमें अंदर बैंडिंग ना हो, उसका लेटिस खराब नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, फिर महंगा ही होगा वो तो महंगा ही होगा। तुम एक लाउड स्पीकर खरीद रहे हो या कोई स्पीकर खरीद रहे हो, एक तो 300 रुपये में भी आ जाएगा, एक 3000 रुपये में भी आ जाएगा, एक का पता चला 20,000 रुपये का भी है। हुँ? एक मार्शल कंपनी का स्पीकर आता है, वो 20,000 रुपये में आ जाता है। एक बोट का स्पीकर आता है बेटा, 1200 रुपये में भी आ जाते हैं, दो आते हैं उसमें 1200 रुपये में स्पीकर। एक सेनाइजर का स्पीकर आता है, वो 20,000 रुपये का आता है। तो क्या फर्क है क्या फर्क है आदित्य बेटा, तू बता क्या फर्क है। सेम सेम बेटा, सेम चीज है। एक तो कहा मैंने बोट, हम्म, मैंने कहा 1200 रुपये। एक मैंने कहा मार्शल, मैंने कहा 20,000 रुपये। हाँ, तो कितना फर्क हो गया, सोच कितना फर्क होगा, 20 टाइम्स हो गया। हम्म? लेकिन जो साउंड को पहचान सकते हैं, जो साउंड को पसंद करते हैं, जिन्हें आवाज की पहचान है, गाने सुनने की या कुछ म्यूजिक सुनने की आदत है, जो झनकार चाहते हैं, साउंड चाहते हैं। इट्स नॉट एडिक्टेड पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्टेड पर्सन। एडिक्टेड पर्सन तो कुछ भी सुनता रहेगा, उसको कुछ नहीं। जो सुनते तो कभी कभी है, बड़े लोग हैं, प्रोफेशनल है, लेकिन सुने साफ सुथरी आवाज चाहिए। तो उनके पास अगर बजट होगा तो वो क्या प्रेफर करते हैं, मार्शल कर लेंगे, है ना। हेडफोन में क्या प्रेफर करेंगे, सेनाइजर कर लेंगे, ऑडियो टेक्निका कर लेंगे, इस तरह के कुछ करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मैग्नेट होगा तो महंगा होगा, और वो रिसाइकलेबल होता है 100%। यानी वो स्पीकर में से कंपनी पुराना हो जाएगा ना, तो निकाल लेगी उसको जो का तो, और फिर से उसको यूज कर लेगी। यानी वो लोहा खराब नहीं होता, आपको पता है लोहा खराब नहीं होता, लोहे की उम्र का कुछ पता नहीं कितनी है। आप कार खरीदते हैं, 10 साल बाद बेकार हो जाती है कार, बेकार, तो बेकार में चली गई। लेकिन लोहा तो जो का तो है, कंपनी फिर से लोहे को भट्टी में डालती है, फिर आपसे 50 लाख रुपए ले लेती है। होता है कि नहीं होता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, शाबाश। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बार मैग्नेट को काट दें, कैसे काटेंगे, मैंने कहा देखो पोल स्ट्रेंथ जैसी कोई चीज होती है, उसको दोबारा डिटेल में लेंगे, और किस किस चीज पर क्या क्या फर्क पड़ेगा अगर बार मैग्नेट को काट दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, तो किस किस चीज पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक पहले डिफाइन कर लेते हैं कि बार मैग्नेट में एक्चुअली जो है हमारा होता क्या है। बार मैग्नेट में हमारे पास कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसको, बेटा इसको सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि दिखाने में आसान होता है। मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया।
इसे बोल देते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस एरिया को मान लो ए मान लो, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बेटा पोल स्ट्रेंथ फैली हुई होती है। क्या फैली हुई होती है? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इंटेंसिटी बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं उसको? इंटेंसिटी। तो यानी अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी देखूं, इंटेंसिटी तो कितना होता है? पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो पोल की स्ट्रेंथ है या पोल की पे जो इंटेंसिटी आती है वो एरिया के अकॉर्डिंग आती है। यानी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। होगा कि नहीं होगा क्रॉस सेक्शन पे? और अगर मैं इसे काट दूंगा तो वो आधा हो जाएगा, आधा काटूंगा तो आधा हो जाएगा। और लेंथ पे ये सिस्टम ऐसे कैसे ही चलता रहता है। यानी पूरी ग्रुप की लेयर ऐसे चलती रहती है। यानी जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी होगा, तो क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लूँ मैं, यहाँ भी होगा, यहाँ पे ले लूँ यहाँ पे भी होगा। कुछ इस तरीके से बना होता है ये सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो होती है इसकी लेंथ, तो लेंथ को बेटा दो पार्ट में लिया करते हैं, ए और दूसरे वाला ए, क्योंकि हमें डाइपोल की टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। ऐसे ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर लेते हैं इसका। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्मिनोलॉजी का यूज करके डिफाइन कर लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कितना होता था वो वहाँ पे? 2qa। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2qma। इसे बोल देते हैं m। और डायरेक्शन वैसी होती है जैसे उसकी होती है। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जैसे वहां पे होती थी। क्यों आती थी? कंफर्म हो रहा है? सम्राट कंफर्म हो रहा है? जब वहां का इलेक्ट्रिक भूल गया? जब वहां का विकास कंफर्म हो रहा है या भूल गया वहां का डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल? वो इतना तो याद रहता है। आती थी बेटा? मोहित, ईशा, ओके। तो इसलिए क्या होता है कि इस चीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये फिजिकल रोल जो है होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका घूमना चलना, उसमें किसका रोल होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। और एक बात ध्यान रखेंगे कि करंट लूप पे ये चीज कितनी होती थी? करंट लूप के लिए ये चीज कितनी होती थी? करंट लूप में अगर चक्कर एन है, नंबर ऑफ टर्न एन है, और करंट कितना है? आई है, और एरिया कितना है इसका? ए है, तो इसमें हुआ करती थी बेटा ये एन आई ए। और यूनिट क्या हुआ करती थी इसकी? वही यहाँ रहेगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं होता। यूनिट होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो वही यहाँ पे भी रहेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जो यूनिट वहाँ थी वो यूनिट यहाँ पे भी रहेगी, यूनिट में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर मैं इस बार मैग्नेट को काट दूँ, 50-50 कर दूँ, इधर से यहाँ से काटूँ बेटा, यहाँ से काट दूँ इसे ऐसे, यानी इसके ऐसे दो टुकड़े कर दूँ मैं, ऐसे कर दूँ इसके दो टुकड़े, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा इस नए टुकड़े में? ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ बन जाएगा और यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। ठीक, तो क्या आधा हुआ है? लेंथ। तो एन पे क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ आधी हो जाएगी बस। तो लेंथ कितनी है? 2a। तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? 2qma/2। तो कितना हो गया ये? m डैश, m डैश हो गया m/2, आधा हो गया। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? आधा हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका मेरा काटने का क्या है कि मैं इसको एरिया से काट दूं, ऐसे इस एरिया से यूं काट दूं, लॉन्ग लेंथ काट दूंगी, ऐसे काट दूं मैं इसे। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ से काटा है बेटा, ये इतना हिस्सा काट दिया इसका मैंने, तो लेंथ पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने कहा पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी जो एरिया पे बटी हुई होती है। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। तो इसे क्या मान लें?
एम डबल डैश मान लेते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ, पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया। तो सम्राट समझ में आ रहा है मामला, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस केस में भी एम एम बाई 2 हो गया, बीच में से काट दिया यूं आधा, वैसे ही रहा, नॉर्थ और साउथ पोल में से के वैसे ही रहे। तो ये कैसे चेंज होते हैं ये पता चल गया, कैसे काटा पीटी होती है ये पता चल गया। एवरीथिंग इज कंफर्म। कोई डाउट होगा तो बोलेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेंगे, यहीं पे बोलेंगे अभी। ये काटने का झंझट क्या हुआ सर, समझ में नहीं आई बात, कैसा था ये। एक बार यूं काटा जाए, यूं, ये जो शेडेड पोर्शन है इसे काट दो आधा, है ना, तो क्या बदलेगा, पोल स्ट्रेंथ बदल जाएगी। तो वो आधी हो जाएगी, आधा कट गया, एरिया आधा हो गया ना, तो वो आधी हो जाएगी। यानी वो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप जो घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप कैसे हो गए, आधे हो गए, वो एरिया पे घूम रहे थे। जैसे कोई करंट होता है ना, किसी एरिया पे फैला होता है ना, NEAVD, तो एरिया आधा कर दूं तो क्या होता है, करंट आधा हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप करंट जैसे ही हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मामला, यहाँ तक कोई मैटर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब इस इंट्रोडक्शन के बाद खोलनी पड़ती है बेटा, देखते हैं आगे NCERT। तो कब बताया लोगों ने इसके बारे में, तो यहाँ किताब में लिखा है, जानते तो लोग हजारों साल से हैं, लेकिन यहाँ बुक में लिखा है साहब, चीन में ऐसा हुआ था, चाइना में ऐसा हुआ था, कि वहाँ पे जो बकरियां चराने वाले लोग थे, जिन्हें गडरिया बोल देते हैं, उनके जूतों में जो सॉल था वो लोहे का था, मजबूती के लिए वो रखते थे बेसिकली। तो जमीन पर सॉल चिपकने लगा, तो उन्होंने वहां के राजा को जाके बताया कि यहाँ पे कोई शक्ति है ना। तो इस तरह की कुछ कहानियां यहाँ पे लिखी हुई है, और कुछ नहीं है। चलिए, तो बाकी चीजें देख लेते हैं इसमें कैसे काम करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्मिनोलॉजी में जो हमने कहा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें काम करती है। बार मैग्नेट के रोटेशन पर हम अगर बात करें तो कैसे काम करता है, उन चीजों को जोड़ लेना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर लिख लेते हैं, ऐसे ही डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें चेंज नहीं करते, इसमें चेंज करेंगे तो सवाल पहुंच जाएगा कहीं और, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बार मैग्नेट रख देते हैं, यानी जैसे रखा करते हैं नॉर्मली वैसे ही रख देते हैं, एक बार मैग्नेट रख देते हैं ऐसे, ओके। यानी इसका नॉर्थ बेटा इधर को होना चाहिए, क्योंकि तो ये पॉजिटिव QM है, जैसे स्टैंडर्ड रखते हैं वैसे रखना है, ताकि वो फॉर्मूला पूरी तरह मैच कर जाए। और जो एंगल बनता है इसका, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, थीटा। तो टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, तो टॉ क्या होता है, M क्रॉस B। या फिर अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं इसको, वैल्यू लिखता हूँ इसको, तो MB साइन थीटा। करे विकास याद आ रहे रे, आया बबुआ, और याद आवा था कहा, अदिति बेटा याद आ रहा है, ओके फाइनल। तो इसमें क्या करते थे कि वर्क निकालते थे या पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी का थीटा पे कितनी थी लिखते थे बेटा, उसको भी देख लिया जाए। तो वो होती थी U माइनस M डॉट B, ऐसा होता था। यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाया करती थी वैल्यू में माइनस MB कॉस थीटा। और वर्क अगर इसे घुमाने में करना पड़ता था, तो वर्क कैसा, एक्सटर्नल वर्क अगर करेंगे, इसे रोटेट करने में करना पड़ता था, तो क्या करते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फॉर्मूला क्या बनता था बेटा, माइनस MB
कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ऐसा एक फॉर्मूला बनता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर हो रहा है? और सम्राट, क्या तबीयत क्या खराब हुई थी, क्या कह रहे थे, पेट में दर्द है? आज पेट खराब हुआ है क्या? और मेरा सम्राट भाई, गायब हो गया कहीं म्यूट करके। मतलब जो है ये क्लास तो चली रही है ऑनलाइन, चलो पानी पी लेते, चाय पी लेते। अरे यार थक गए यार, इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, क्या करे, खुद इसमें आ गया। तो पढ़ा पढ़ाया है, पर ये तो इसमें देखा हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल इसके कैसे डिफाइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क तो डिफाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ का ये एरिया हटा देते हैं बेटा, ये वाली चीज हटा देते हैं, इसे रिक्खा रहने देते हैं, काम आ जाएगा ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सिस बोल देते हैं या लाइन बोल देते हैं। तो कैसा होता था वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता था बेटा, ऐसा होता था ना, वैल्यू में ऐसा होता था। ओके। और वेक्टर में बेटा माइनस लगा करता था, बता सकते हो कि ये माइनस लगा करता था या नहीं लगा करता था? हाँ? क्योंकि डाइपोल के एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा करते थे इस चीज को। और मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो कितना हो जाया करता था, मैग्नीट्यूड में क्या करते थे, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इससे क्या होता था, ये आर होता था लंबा, दूर, एक्सिस से दूर होता था, यानी इसके एक्सिस से दूर कहीं होता था, ठीक है। यानी बार मैग्नेट यहाँ रखा है, मान लीजिए ऐसे, यहाँ नॉर्थ और साउथ, और एक्सिस कहीं दूर है, ये पॉइंट पी है मान लीजिए। तो इसके मिड पॉइंट से देखा करते थे आर को, ऐसे। और इक्वेटोरियल में क्या करते थे बेटा, नीचे देखा करते थे आर को, या ऊपर देखा करते थे आर को, ऐसे, है ना। ये इक्वेटोरियल में आर देख लिया करते थे, ये पी जो है ये इक्वेटोरियल वाला, और ये पी एक्सियल वाला। तो इक्वेटोरियल वाला क्या हुआ, ये तो एक्सियल वाला हो गया। अब इक्वेटोरियल वाला क्या हो गया, आधा हुआ करता था इसका, हम्म याद करेंगे, वो आधा हुआ करता था, और वो डायरेक्शन में ही हुआ करता था, पी की डायरेक्शन में हुआ करता था वो। पॉजिटिव से जाता था तो पॉजिटिव की तरफ ही रिजल्टेंट कॉस्ट हटा करके आ जाया करते थे उसके। तो जो होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बेटा ये जो चीज़ हो रही है ना, ये बदलूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड में अभी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ मैं अभी। तो एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो क्या कांस्टेंट लगा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे क्या कर देंगे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, और ये माइनस कर देंगे बेटा, और इसके साथ में 2 भी लगाएंगे, 2 और माइनस m वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये एक्सेस वाला हो जाएगा बेटा। आदित्य क्लियर हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये वाला, बी और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m
ऐसे हो जाएगा बेटा वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? यानी इस चीज पे काम करेगा जो ये टर्मिनोलॉजी किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसको यूज करके निकाल दिया जाता है क्योंकि वैसा ही बिहेवियर हो जाता है बार मैग्नेट का जैसा चार्ज का होता है, डाइपोल का होता है। तो बिल्कुल सेम वही डाइवेशन है, बिल्कुल वैसे ही। क्या है बस कि पोल स्ट्रेंथ यूज की जाती है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर पोल से डिस्टेंस बढ़ा दें, डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, आर क्यूब पे चलता है। कहता पॉइंट चार्ज का या पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जो है 1/r² होता है, लेकिन डाइपोल का 1/r³ होता है ना। तो वहां पे एक बात और हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं होता उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वर्क हो जाता है बस, वो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, नोट करें, स्क्रीन शॉट करें, जैसा भी करना है करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी बार मैग्नेट को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली जो है एनसीईआरटी में बताई गई है और बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं, ये बोर्ड में भी आ जाती है कई बार और ये कंपटीशन में तो कुछ ना कुछ इस पर आता ही रहता है। क्या होता है कि बार मैग्नेट क्रॉस है तो उनका रिजल्टेंट चाहिए, ये कहानी बन जाती है। एक अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख के इक्विलिब्रियम पे रख के थोड़ा सा हिला दो तो वो कहेगा कि थोड़ा सा अगर इसको वाइब्रेट करा दूं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है ना, ये भी बात आ जाती है। चलिए, इसे शायद इससे पीछे के चैप्टर में मैंने बताया होगा, पता नहीं वो लेक्चर आपने अटेंड किया कि नहीं किया, कि भाई अगर लोग किसी लोग को या किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हिला दें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, उसकी एनर्जी या उसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड या वो सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्जी हमें मालूम होना चाहिए, बाकी चीज़ें नॉर्मली यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसी केस में ले सकते हैं बेटा, यहीं पे ले लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इसको। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी जब ये अलाइन कर रही होती है, इक्विलिब्रियम बेटा यहाँ यहाँ इक्विलिब्रियम जैसी चीज होती है, यहाँ होती है इक्विलिब्रियम जैसी चीज, ऐसे ऐसे होता है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ एन और यहाँ एस। ठीक, तो व्हेन द मैग्नेट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा, एंड रिलीज इट्स एग्जीक्यूट करने लगता है एस एच एम। तो टॉर्क को देख लिया करते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क यानी जो वापस लेके आएगा इसको, जो थोड़ा सा हिला देंगे इसको, थोड़ा सा इसको हिला दिया मैंने यहाँ से, जैसे यहाँ कहा मैंने थीटा, थोड़ा सा थीटा मैंने हिला दिया तो वापस लेके आएगा टॉर्क, है ना। तो वो कितना हो जाता है, -mv sin थीटा। और बेटा ये जो चीज होती है, जो होती है आई अल्फा, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर लिखें तो ओमेगा² थीटा होता है माइनस में, आई माइनस ओमेगा² थीटा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख लेते हैं अपन, ओमेगा² होता है ये लीनियर मोशन में, और एंगुलर में कितना होता है, थीटा, थोड़ा सा एंगल हिलाया आपने। और ये क्या हो गया, -mv sin थीटा, साइन थीटा को थीटा कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि वेरी स्मॉल पे निकलता है।
वैसे नहीं निकलता। अगर एंगल बड़ा कर देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होने का फर्क। तो ये माइनस हटा देते हैं, थीटा हटा देते हैं, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, एम बी अपॉन आई, जहाँ आई को क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। ये मालूम होता है या पूछ लेते हैं किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी। एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो ये चीज हो जाती है एम बी अपॉन आई, और टी को कर देंगे बेटा उल्टा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अरे विकास, तो समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मार रहे हैं, जो है हम झक्कम झक्की कर रहे हैं, और ये तो हमने कुछ किया ही नहीं है, पर लेकिन आता तो है। अब अगर डाइपोल वहां नहीं घूमेगा तो यहाँ घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि घूम ही रहा है ना सब कुछ। अब सूर्य के चारों तरफ धरती घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, अर्थ रोटेटिंग अबाउट, अपने चारों तरफ खुद धरती घूम रही है। तुम्हें पता है हम कितने बड़े हिंडोले में घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। मैरी गो राउंड 25 किलोमीटर पर सेकंड। पता कितनी स्पीड है हमारी विकास, 25 किलोमीटर पर सेकंड से हैं हम लोग। यानी 2 सेकंड में दिल्ली को पार कर जाएंगे हम, पूरी दिल्ली 50 किलोमीटर से परे हो जाएंगे। इतनी तेजी से अर्थ घूम रही है, चल रही है ऑर्बिट में। और अपने आप के चारों तरफ तो तुम्हें पता ही है 24 घंटे में घूम जाती है एक बार। लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम अर्थ से चिपके हुए हैं। ग्रेविटी ने हमको क्या किया है, पकड़ के रखा हुआ है, चिपकाया हुआ है हमको। अगर कहीं छोड़ दे तो हमारा क्या होगा। हाँ? एक क्वेश्चन पूछा, एक मजाकिया क्वेश्चन पूछा कि साहब ये अर्थ है, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ना, ये अर्थ है। बोले ये नीचे क्यों नहीं गिरता, अर्थ है ना। तो बोले ये आदमी खड़ा है और ये सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, मान लो। हाँ हाँ हाँ, तो देखो देखो बकवास। बोला जब ये नीचे क्यों नहीं गिरता। बात सही है ना, नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि हम कन्फाइन है, अर्थ की ग्रेविटी में हम बॉन्ड है। हम ऊपर अपने हिसाब से ऊपर नीचे देखते हैं, स्पेस में थोड़े ना देखते हैं ऊपर नीचे। तो क्लियर हो गया, टाइम पीरियड निकला। हाँ ओके, तो यानी ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ लिया करते हैं, टाइम पीरियड भी पूछ लिया करते हैं। और न्यूमेरिकल दिया एग्जाम्पल 5.1 इसी पर है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो इसी बात पर है। एग्जाम्पल 5.1 बोल देते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट नहीं होता, डॉट होता है, ये यहाँ डेसिमल नहीं लगा हुआ है। इसी बात पर है, ठीक है, यानी इसमें वैल्यू डाल के निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। चलिए अब बात करते हैं कि ये स्टेबिलिटी कहाँ पर है। तो बेटा यहाँ पर आती है स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी पर। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, वो ढंग से करता है, बहुत बढ़िया करके करता है, और बहुत बढ़िया सवाल भी पूछता है उसके ऊपर। ठीक, तो मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट कर लें आदित्य बेटा, आदित्य बेटा स्क्रीनशॉट कर लें। ओके डन, चलिए अब डिफाइन करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और वर्क परफॉर्म, कि भाई अगर कहीं को रोटेट करना हो तो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ कर लेते हैं स्टेबल
इक्विलिब्रियम, यहाँ कर देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वहां ये पॉसिबिलिटी होगी कि इक्विलिब्रियम हो जाए, जरूरी नहीं होती है बात पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, -mv cos थीटा। तो इसको अगर मिनिमम करना चाहूँ तो इससे कम नहीं हो सकती, इसको 0 रख दूं तो ये हो जाएगी -mv बस। क्लियर। यानी ये इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी इसमें कुछ कुछ ऐसी कहानी होगी। अगर इसका डायग्राम बना दूं, साहब ये जो है इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इधर कोई क्या लगा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। यानी इधर को देखते हैं ऐसे, ये डायरेक्शन किसका है, ये एम का डायरेक्शन होता है। यानी एम और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि एम क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ का होता है, और ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ का होता है। ऐसी कहानी होती है। और अनस्टेबल में क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल पे देख लेते हैं, क्या करते हैं, मोस्ट अनस्टेबल, इसी पे देख लेते हैं। बाकी तो और जगह अनस्टेबल ही होगा। तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कितने हो जाएगी मैक्स में,
चलिए 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या करना है, थोड़ा सा और करा देते हैं, फिर देखेंगे अगली क्लास में। वैसे पढ़ने वाले थक गए होंगे आज, रफ्तार तेज। बस सर आज दया करो। तो एग्जाम्पल 5.2 इसी बात पर है, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। और करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, NIA, ये भी निकालना होता है बेटा। अभी कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। एक एग्जाम्पल है कहाँ स्टेबल पे होगा कहाँ अनस्टेबल पे होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल है, जहाँ अलाइन करेगा एंगल के साथ वहाँ स्टेबल होगा। एनर्जी को बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ तक का मामला निपट गया। ये बोला गोस लॉ इस पे कैसे अप्लाइड होगा, बोला जी गोस लॉ इस पे ऐसे अप्लाइड होगा कि जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आती हैं उतनी जाती भी हैं, ये क्लोज होता है सिस्टम, है ना। कहीं किसी सरफेस में से जितनी लाइनें आएंगी उतनी जाएंगी। तो गॉस का कॉन्सेप्ट इस पे कैसे लागू होता है, किसी मैग्नेट में से जो लाइन जाती है वो आती भी तो है, कहीं भी देख लीजिए, है ना। तो क्या होता है गॉस वाला कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है इसके ऊपर, कि कोई एरिया ले लेंगे आप यहाँ पे, तो बी डॉट डेल्टा ए ऐसे एरिया ले लेते हैं मान लीजिए, या ऐसे ले लेते हैं बेटा इसको ऐसे, और इसे बंद कर दें अगर तो क्या होता है जीरो। इसे बोल देते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जबकि इलेक्ट्रिक में क्या होता था, इलेक्ट्रिक में होता था ई डॉट डी एस, हाँ बंद करते थे इसको तो कहता इनमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता होता था ना। तो यहाँ पे क्या जीरो है, क्योंकि ये क्लोज लूप होता है। तो भाई एनसीईआरटी हम इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी है उस तक पहुंच चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और कुछ बैठे हुए बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ अगली क्लास में हो तो अच्छा है, कुछ ख्याल आ रहा है मन में 2 घंटे से हैं। तो बेटा वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये बड़ी बढ़िया चीज है अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज कैसे किया जाता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर किसी को लोहे को लटका दें अर्थ में तो वो कैसे घूमता है, क्या होता है, पूरी कहानी, एंगल कौन कौन से होते हैं, डीप डिक्लिनेशन वगैरह जो है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, फिर देखेंगे कि डाया पैरा आया वगैरह वगैरह। हाँ ओके डन करो, लगातार क्लास हुई। ओके बाय बाय।